वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप एवरीथिंग इज गोइंग वेल देयर। जैसा कि आप सब जानते होंगे, हाल ही में हमने न्यू कमर्स के लिए एक सीरीज शुरू की है, जिनके हर एपिसोड्स में हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे पास अक्सर क्यूरीज आ रही थी कि सर, हम स्टॉक मार्केट में आना तो चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन ट्रेडिंग को लेके हमें कोई आइडिया नहीं है, तो प्लीज़ इस पर एक वीडियो बनाई जाए। इसलिए उन सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए हमने इस वीडियो को बनाया है। सबसे पहले, ये फाइनेंशियल मार्केट क्या है? इसको सरल भाषा में कहें तो वो जगह जहां बायर्स और सेलर्स होते हैं, और यहाँ इक्विटी एंड कमोडिटीज़ की बाइंग एंड सेलिंग होती है। इस फाइनेंशियल मार्केट को तीन चीज़ों से मिलकर बनाया गया है: कमोडिटी मार्केट, स्टॉक मार्केट एंड करेंसी मार्केट। कमोडिटी मार्केट, इसके दो सेक्शन और हैं, एग्री सेक्शन एंड नॉन एग्री सेक्शन। एग्री सेक्शन में चिलीज, टर्मरिक, वीट एट्सेट्रा आता है। वहीं नॉन एग्री सेक्शन में गोल्ड, सिल्वर, क्रूड एट्सेट्रा। और करेंसी मार्केट में ऑल ओवर कंट्रीज़ की करेंसीज पर ट्रेडिंग होती है। दरअसल हमारा फोकस स्टॉक मार्केट पर है, तो हम स्टॉक मार्केट पर वापस आते हैं। बाकी अगर आप लोग चाहेंगे तो उन टॉपिक्स पर भी हम सेपरेट वीडियो बना देंगे, बट नाउ फोकस ऑन स्टॉक मार्केट। सो बेसिकली आप सब जानते हैं, स्टॉक मार्केट में हम स्टॉक्स की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। लेकिन ये स्टॉक्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। फॉर एग्जांपल, हम कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं और उसको अपर लेवल पर ले जाने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो पैसा हम अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकें और कंपनी ग्रो करने लगे। अब हमें ये पैसा चाहिए, लेकिन ये पैसा आएगा कहाँ से? इसके लिए दो रास्ते हैं। आप किसी बैंक से या बड़े इंस्टीट्यूट से पैसा ले सकते हैं, जो कि आपको विद इंटरेस्ट मिलेगा। एंड सेकेंड ऑप्शन, स्टॉक मार्केट, जहाँ पे आपको ना ही कोई इंटरेस्ट पे करना होता है, ना ही वो अमाउंट रिटर्न करना होता है। तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। एक्चुअली स्टॉक मार्केट एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना होता। अब आइए इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए XYZ नाम की एक कंपनी है, और इस कंपनी को ग्रो करने के लिए आपको 50 लाख रुपए की ज़रूरत है। अब ये 50 लाख रुपए या तो बैंक से ले सकते हैं कर्ज के तौर पर, या तो स्टॉक मार्केट से उठा सकते हैं, जहां आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है। चलिए अब मैं इसको अपनी कंपनी के एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। अग्रवाल कॉरपोरेट, जो कि हमारी कंपनी है, और आज की तारीख में इस कंपनी की वैल्यू 1 करोड़ रुपए है। जस्ट फॉर एग्जांपल, जिससे आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ सके। अब हमें इस कंपनी को ग्रो करने के लिए 50 लाख रुपए की ज़रूरत है, जो कि हमें स्टॉक मार्केट से लेकर आने हैं। अग्रवाल कॉरपोरेट यानी हम अपनी कंपनी के 5 लाख शेयर्स 10 रुपये ईच फेस वैल्यू पर शेयर करते हैं। तो 50 लाख शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई 10 रुपीज़ ईच शेयर इक्वल टू 50 लाख रुपीज़। तो जब पब्लिक हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदेगी और हमें 50 लाख रुपीज़ अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए मिल जाएंगे। अब इसके दो तरीके हैं, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट, जिसमें कंपनी IPO लॉन्च करती है, एंड सेकेंडरी, जिसमें ट्रेडिंग की जाती है। जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, हमारी कंपनी को 50 लाख रुपीज़ की ज़रूरत है, जो कि हमें स्टॉक मार्केट से उठाने हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले प्राइमरी मार्केट में अपना IPO लॉन्च करना होगा, और IPO लॉन्चिंग के बाद कोई भी ट्रेडर IPO के थ्रू शेयर खरीद लेगा, और IPO की लॉन्चिंग के कुछ समय बाद जब वो स्टॉक सेकेंडरी मार्केट में आ जाते हैं, तब उनकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर आप में से कुछ लोग स्टॉक मार्केट से अवेयर रहते होंगे, तो आप लोगों ने अक्सर सुना होगा XYZ कंपनी की इस डेट को IPO लॉन्चिंग है, उसके बाद उस कंपनी के शेयर इसको अलॉट हुए और इस तारीख से इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई। कई लोगों ने सुना होगा अक्सर। ये सेम वही प्रोसेस है जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल की मदद से समझाया है। अब पब्लिक चाहे तो IPO लॉन्चिंग के समय भी प्राइमरी मार्केट के थ्रू शेयर खरीद सकती है, या फिर IPO लॉन्च के बाद सेकेंडरी मार्केट से। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा और विस्तार में समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए IPO के दौरान स्टॉक्स आपको 500 रुपये के हिसाब से मिल रहे हैं, और अगर कंपनी की वैल्यू मोनोपोली काफ़ी अच्छी है, तो जब वो स्टॉक्स सेकेंडरी मार्केट में लॉन्च होते हैं, तब उनकी कीमत 600-700 भी हो सकती है। जी हाँ, तो लोग IPO के समय पैसा लगाते हैं, जिससे जब सेकेंडरी मार्केट में उनकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाए, तब उनको फ़ायदा हो सके। इट मीन्स स्टॉक मार्केट में घुसते ही IPO के टाइम से ही आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। दरअसल इस वीडियो का मेन फोकस न्यू कमर्स को समझाना है, इसलिए मैं उन्हीं की भाषा में विद एग्जांपल्स आपको हर एक पॉइंट क्लियर करवा रहा हूँ।
अब बात करते हैं ट्रेडिंग की, कि न्यू कमर्स कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। पहले के टाइम में क्या होता था कि फिजिकल रूप में ट्रेडिंग होती थी, जो कि पेपर ट्रेडिंग होती थी, लेकिन आज वही चीज़ डिजिटल रूप में होने लगी है, जो कि आप मोबाइल एप्लीकेशंस या लैपटॉप सॉफ्टवेयर्स के थ्रू कर सकते हैं। ट्रेडिंग करने के लिए दो बड़े एक्सचेंज हैं, NSE एंड BSE। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सबसे पहले कंपनी को NSE एंड BSE में अपने शेयर्स को रजिस्टर करवाना होता है, जिससे उसकी बाइंग एंड सेलिंग स्टार्ट हो सके। NSE और BSE के दो अलग अलग इंडेक्स हैं। NSE का मुख्य इंडेक्स निफ्टी एंड BSE का सेंसेक्स। निफ्टी दो चीज़ों से मिलकर बना है, नेशनल प्लस 50, बिकॉज यहाँ 50 वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी लिस्टेड हैं, वहीं BSE में अराउंड 1500 प्लस कंपनीज लिस्टेड हैं। और स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस या उनका हाई और लो NSE एंड BSE की परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है। आप NSE और BSE की परफॉर्मेंस देख के समझ सकते हैं कि स्टॉक मार्केट का क्या हाल है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब जानते हैं कि स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप अपनी कंपनी को NSE एंड BSE में रजिस्टर करवाएंगे। उसके बाद ये एक्सचेंजेस आपको ब्रोकरेज हाउस प्रोवाइड कराते हैं, लाइक शेर खान, एंजल, मोती ओसवाल एटसेट्रा। ये सब ब्रोकिंग हाउस होते हैं जो NSE एंड BSE के टिकट होल्डर होते हैं, जहां हम और आप अपना डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाते हैं। अब बात आती है प्रॉफिट की, कि ट्रेडर को स्टॉक मार्केट से कैसे प्रॉफिट होता है, या कोई भी ट्रेडर स्टॉक मार्केट के थ्रू अपना प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकता है। इसके लिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन से सेक्टर की डिमांड सबसे ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल कार, टायर्स, शराब एटसेट्रा। ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी डिमांड हमेशा बनी रहने वाली है। हमें ये तो पता लग गया कि कौन से प्रोडक्ट्स की डिमांड हमेशा बनी रहती है। अब हमें करना ये है कि इन प्रोडक्ट्स को बनाने वाली बेस्ट कंपनीज को चूज करना है और उन पे पैसा लगाना है, जिससे जब उन कंपनीज की मार्केट वैल्यू बढ़े तो आपके स्टॉक प्राइस भी इंक्रीज हों। फॉर एग्जांपल कार्स बनाने वाली बहुत सारी कंपनीज हैं, मारुति भी कार बनाती है, टाटा मोटर्स भी कार बनाती है। तो यहाँ पे हमें ये सोचना है पैसा मारुति पे लगाना है या टाटा मोटर्स पर। ये सिर्फ एग्जाम्पल था जिससे आपको बेहतर समझ में आ सके। तो इस हिसाब से आप अच्छी कंपनी चूज करके उस पर पैसा लगा सकते हैं, जिससे आगे चल के आपको प्रॉफिट हो सके। आई होप इस वीडियो की मदद से बहुत से न्यू कमर्स के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगली वीडियो में हम इससे जुड़ी कुछ और बातें बताएंगे, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। इस सीरीज़ की शुरुआत हमने स्पेशली बिगिनर्स के लिए की है, जिनको स्टॉक मार्केट की ABCD भी नहीं आती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस सीरीज़ की कोई भी वीडियो मिस ना करें।